तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पन के बारे में। पन क्या होता है? पन जो है वो एक लिटरेरी टर्म होता है जो हम पोइम्स में यूज़ करते हैं, कविताओं में यूज़ करते हैं, प्रोज़ में भी यूज़ करते हैं। तो पन क्या होता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है? जो पन है वो हमारे बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में लगा हुआ है लिटरेरी टर्म्स के अंदर। ठीक है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाता है। तो हमें ज़रूरी है कि हमें पता हो कि पन क्या होता है, क्योंकि ये अलग अलग पोएम्स में, अलग अलग प्रोज़ राइटिंग में इसका यूज़ होता रहता है। तो पन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। डेफिनेशन: पन का मतलब होता है एन अम्यूजिंग यूज़ ऑफ अ वर्ड दैट कैन हैव टू मीनिंग्स और ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट साउंड द सेम। एक्चुअली पन होता है, एक शब्द होता है, उसके 2 साउंड निकलते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि भाई इसका मतलब क्या है। जैसे 2 अर्थों वाले या एक समान उच्चारण परंतु भिन्न अर्थों वाले शब्दों का विनोदी प्रयोग, जिसको हम हिंदी में श्लेष अलंकार भी कहते हैं, पन को श्लेष अलंकार भी कहते हैं। इसमें एक वर्ड होता है, उसके 2 प्रोनाउंसिएशन होते हैं डिफरेंट और दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, और जब हम वो बोलते हैं या जब हम वो लिखते हैं तो उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, कि भाई इसका मीनिंग कौन सा है। नेक्स्ट है पन एक्सप्लेन। भाई हम अगर इसको और एक्सप्लेन करें पन को, है ना, इसको तो देखो, अ पन इज़ अ जोक। ये एक तरीके से एक जोक की तरह होता है जिससे हंसी आए। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंटरप्ले। एक ये इंटरप्ले होता है ऑफ होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब होता है सेम साउंड करने वाले शब्द जो होते हैं, एक जैसे साउंड सेम करते हैं लेकिन अर्थ दोनों का अलग होता है। होमोफोन्स वर्ड्स with the same pronunciation but different meanings. It can also play with words that sound similar but not exactly the same. इसमें क्या होता है कि एक शब्द होता है जिसके 2 मीनिंग होते हैं डिफरेंट, उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उसके जो मीनिंग निकलते हैं वो दोनों के अलग अलग निकलते हैं। द जोक्स ह्यूमर कम्स फ्रॉम द कन्फ्यूज़न ऑफ द 2 मीनिंग्स। अब होता क्या है कि एक ही शब्द एक है, उसके प्रोनाउंसिएशन भी सेम है लेकिन उसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं, तो इससे भी एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और एक जोक बनता है, एक तरीके से ह्यूमर क्रिएट होता है, हंसी मजाक में बोला जाता है पन को। ठीक है, तो पन जो होता है वो एक शब्द होता है जिसके 2 प्रोनाउंसिएशन होते हैं या एक प्रोनाउंसिएशन होता है लेकिन उसके अर्थ 2 निकलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, तो उसको पन बोलते हैं अपन। डेफिनेशन फ्रॉम विकीपीडिया। अब अगर हम विकीपीडिया को पढ़ें तो पन की डेफिनेशन उन्होंने दे रखी है। द पन ऑल्सो कॉल्ड पैरोनोमेशिया इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ड प्ले दैट एक्सप्लॉइट्स मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ टर्म। मतलब मल्टीपल मीनिंग्स, मतलब एक ही शब्द के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, और ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, या फिर साउंड सेम करते हैं शब्द लेकिन उनके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एज इंटेंडेड ह्यूमरस और रेटोरिकल इफेक्ट। और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ह्यूमर के लिए, मजाक के लिए, या फिर रेटोरिकल इफेक्ट के लिए। एग्जाम्पल्स देखो, जब तक कोई भी चीज़ हमें जब तक एग्जाम्पल्स में नहीं समझाई जाएगी तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि पन क्या होता है। तो ये देखो, ये एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ही चेक्स हिज कैश एंड कैश हिज चेक्स, ही लेफ्ट द विंडो, हु इज़ नेक्स्ट। तो देखो, ही चेक्स हिज कैश, वो अपना कैश को चेक करता है, एंड कैश हिज चेक्स, और अपने चेक्स को कैश करवाता है। ठीक है, ये देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पन का कि ही चेक्स हिज कैश, वो अपने कैश को चेक करता है, एंड कैश हिज चेक्स, और कैश करवाता है अपने चेक्स को। ही लेफ्ट द विंडो, हु इज़ नेक्स्ट, उसने लेफ्ट कर दिया विंडो को, अब आगे कौन है। अब ये भाई यहाँ पे मीनिंग देखो, डबल मीनिंग निकल रहा है इसका। एक तो कि भाई वो बैंक में है और वो चेक्स इज कैश एंड कैश इज चेक्स, और एक ही लाइफ से भी ले सकते हो कि एक बंदा लाइफ में आता है, अपनी ज़िंदगी में आता है, और वो क्या करता है, ही चेक्स इज कैश एंड कैश इज चेक्स, ही लेफ्ट द विंडो, हु इज़ नेक्स्ट, और वो मर जाता है और आगे एक और बंदा, एक जो व्यक्ति है वो और आ जाता है। विलियम जेम्स कोट, एक ये विलियम जेम्स की कोट भी है, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग। ठीक है, क्या लाइफ जो है वो जीने लायक है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लीवर। ये सब किस पे डिपेंड करता है? लीवर पे डिपेंड करता है। देखो, लीवर एक और ऑर्गन भी होता है, आपको पता है, हमारे शरीर में। ठीक है, और लीवर का मतलब जो ज़िंदगी जी रहा है वो भी होता है। तो यहाँ पे 2 मीनिंग निकल रहे हैं एक ही शब्द के, लीवर के। ठीक है, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, क्या ज़िंदगी जीने लायक है, ये डिपेंड करता है लीवर पे। तो वो हमारे ऑर्गन लीवर पे डिपेंड करता है या फिर उस लीवर पे डिपेंड करता है जो ज़िंदगी जी रहा है। तो ये था आज का
जो लेक्चर है पन के ऊपर, ठीक है, कि पन क्या होता है। पन को हिंदी में श्लेष अलंकार कहते हैं। एक ही शब्द के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, दो मीनिंग होते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। थैंक यू सो मच।